ये सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं। 7 बार आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 7 बार तो कंपटीशन जो एग्जाम है वो आउट हुए हैं। और यूनिवर्सिटी कॉलेज की कितनी बार आउट हुए हैं, कितनी दिक्कत होती है आपको पता है। एक बार पेपर आउट होता है, पूरी तैयारी के साथ बच्चे बैठते हैं, उनकी फिर तैयारी फिर अधूरी रह जाती है, क्योंकि वो अपने लय में आने में उन्हें समय लगता है, टाइम लगता है। भाई अल्टीमेट पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद वो अपनी लय बनाते हैं कि हमें इस तारीख को एग्जाम देना है, और पर्चा आउट हो जाता है और सरकार गाल बजाती है। और यहाँ पे लगातार माफिया तमाचा मार रहे हो, तमाचा खाते जा रहे, फिर कह रहे उठ के खड़े हो गए, नहीं आपकी मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे योगी जी, जब से आपकी सरकार आई है तब से लगातार पर्चे आउट हो रहे हैं। नौकरी तो क्या दोगे, कम से कम एग्जाम ही करवा लो। नौकरी तो आपके बस की नहीं है देना। 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी आपने, कहां चला गया 70 लाख? आपने कहा था हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, कहीं आपने नहीं, कहीं आप में एक सवाल पूरा कर दूं, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, कहीं आपने यहाँ प्राइमरी स्कूल बना दिया तो बता दो। आप बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे थे, आप 6 एम्स बनाने की बात कर रहे थे। 1 एम्स जमीन समाजवादी ने दी है गोरखपुर में, वही आप नहीं बना पा रहे हो। ये वो लोग हैं जो खाली बातें करते हैं, जनता की और बच्चों की भलों की बात नहीं करते। अब सोचिए 21-22 लाख जो परीक्षार्थी बैठे थे, उनका मानसिक हालत क्या होगी, सोचिए आप। और क्या कह रहे हैं, ठीक है, हमने चलिए इसी सवाल को मैं डॉक्टर मिश्रा से पूछूंगा। अनुराग जी आपने बहुत लॉजिकल पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का भी व्यू इस पर जानना चाहता हूं। राजपूत जी क्या कहेंगे, क्या सरकार ये कहकर बच सकती है कि भाई इसकी तो परपाटी रही है उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले तो दीपक भाई, मैं आपको और न्यूज़ नेशन को बधाई देता हूं कि आज सत्ता से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, और वो जायज सवाल आप पूछ रहे हैं जिन सवालों की वास्तव में आज आवश्यकता है। सर, हम हमेशा पूछते हैं। हमारे सवाल आपने पूछे, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं जी। नहीं, आज पूछे हैं तो मैं आज बधाई दे रहा हूं, जब फिर पूछेंगे फिर बधाई दूंगा। मित्र हैं आप। तो दीपक भाई, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, रोजगार का हक छीनना चाहती है। इसलिए ये लोग जो हैं अपनी सिर्फ गाल बजाते हुए, कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। चिल्लाते हैं कि एनएसए लगा देंगे, चिल्लाते हैं कि उल्टा टांग देंगे, बुलडोजर चला देंगे। जितनी परीक्षाएं हुई सारी की सारी लीक हुई, सारी की जो बची वो कोर्ट में चली गई। आप मूल रूप से लोगों को, बच्चों को, हमारे बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे, रोजगार ही नहीं देना चाहते। इसलिए किसी न किसी माध्यम से आप इसको लीक कराना चाहते हैं, और जब लीक हो जाती है वो चीजें, तब आप एक बयान कठोर जारी करते हैं, और आदरणीय कौशलकांत मिश्रा जी जैसे लोग कहते हैं कि साहब ये तो परिपाटी थी। अरे भाई, पुरानी परिपाटियों के पीछे शिखंडी बनकर के अपनी सरकार को क्यों छुपाना चाहते हैं? अपनी गलतियां पिछली गलतियों के पीछे क्यों रखना चाहते हैं? आप तो पारदर्शी नीति के लिए आए थे। आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, कहां से दे दी भाई? आप हमको बता दीजिए। पुरानी सरकार के नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, और बल्कि आपने तो ऐसी ऐसी नौकरियां दी हैं जो आपके सरकार में नौकरी लगी ही नहीं। वो बेचारा नेपाल भाग गया, वो एक चौधरी था, दुर्गेश चौधरी, उसको कहने लगे कि इसको लेखपाल बनाया था। तो इस तरीके की ये हास्यास्पद हरकतें सरकार कर रही है, और कहीं ना कहीं इन सारे के सारे शिक्षा माफियाओं को, बेरोजगारों को ठगने वाले माफियाओं को एक संरक्षण देने का काम यह सरकार करती है। और उसके बदले में इस सरकार को जो सबसे बड़ी बात है ये मिलता है कि इन्हें नौकरियां नहीं देनी पड़े। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहे, सिर्फ सांप्रदायिक करते रहे। और रही बात, आपने एक सवाल पूछा था, क्या चुनाव का वर्ष आ गया है इसलिए ये नहीं सर, थोड़ा सा 30 सेकंड और दे दीजिए अगर आप कहें तो। ना, आप कंप्लीट कर लीजिए, अपनी लाइन कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर मिश्रा के पास चलूंगा। बहुत वक्त है हमारे पास बहस का। जी हाँ, बिल्कुल जी। मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं कि चुनाव का वर्ष आ गया, ये तो सच है, चुनाव का वर्ष आ गया। तो चुनाव के वर्ष में सरकार को भी तो अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए थी। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव का वर्ष है इसलिए विपक्षी जो है छात्रों के साथ ना खड़े हो, जनता के साथ ना खड़े हो, राजनीति ना करें? बिल्कुल करेंगे हम राजनीति। अगर जनता के हक की बात है, बेरोजगारों के हक की बात है, तो हम राजनीति करेंगे, और राजनीति से ही समस्या का समाधान करेंगे। जैसे किसानों के काले कानून इन्होंने डाकू की तरीके से लाए थे, और चोरों की तरीके से मुंह छुपा करके भागे हैं ये लोग।